राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्षी दलों की बैठक हुई और इस बैठक के बाद विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया। आखिरकार यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हो गए। इससे पहले शरद पवार का नाम आया सामने, उन्होंने धन्यवाद के साथ इनकार किया। फारूक अब्दुल्ला का नाम आया, उन्होंने भी इनकार किया धन्यवाद देते हुए। अब यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं विपक्ष के संयुक्त रूप से। ये खुशी की बात है कि सभी पार्टियों ने मिलके, सभी अपोजिशन पार्टी मिलके एक ही उम्मीदवार को यूनानिमसली उनको फाइनल किया है। और फाइनल करते वक्त सब पहलुओं पे विचार करके उनका यशवंत सिन्हा जी का नाम आगे आया और उसको पूरा सभी पार्टी ने समर्थन दिया। ये हमारी सबकी मंशा थी। उसी के तहत आज हमको श्री यशवंत सिन्हा जी को स्वीकार करना पड़ा और सभी ने ये माना कि वो एक बहुत बड़े विद्वान भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया, फॉरेन मिनिस्टर के नाते काम किया और एडमिनिस्ट्रेटर यानी सरकार में भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी सबके सामने है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त कर दिया है। अब बहुत जल्दी जिला योजना की बैठकें होंगी और जिला योजना के तहत काम शुरू होंगे। नई सरकार के गठन के बाद से ही जिला योजना की बैठकें नहीं हो पा रही थी और न ही जिला योजना का बजट खर्च हो पा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह जिलों के प्रभारी मंत्रियों का नियुक्त नहीं होना था और इसी को देखते हुए सीएम धामी ने जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनमें सतपाल महाराज को हरिद्वार की जिम्मेदारी है, प्रेमचंद्र अग्रवाल को उत्तरकाशी और टिहरी की जिम्मेदारी है। ऐसे ही गणेश जोशी को उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी है, धन सिंह रावत को अल्मोड़ा और चमोली की, सुबोध उनियाल को देहरादून की, चंदन रामदास को पिथौरागढ़ और पौड़ी की, सौरभ बहुगुणा को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर की जिम्मेदारी है, रेखा आर्य को नैनीताल और चंपावत की जिम्मेदारी दी गई है। तो जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त हो गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। हमने आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें रखी हैं, प्रभार वाले जिले भी रखे हैं। और एक बड़ी खबर कौशाम्बी से इस वक्त हमारे पास है। अवैध हथियारों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। मालखाने में जमा अवैध हथियारों पर बुलडोजर चला है। बड़ी खबर कौशाम्बी से। कोर्ट के आदेश पर नष्ट कराए गए अवैध हथियार। 12 से ज्यादा अवैध कारतूसों को भी नष्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर कौशाम्बी से। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर। मालखाने में जो अवैध हथियार थे उन पर बुलडोजर चल गया, नष्ट कर दिया गया। इनको देख लीजिए आप तस्वीरें कौशाम्बी से। कोर्ट के आदेश पर नष्ट किए गए हैं ये अवैध हथियार। 12 से ज्यादा अवैध कारतूसों को भी नष्ट किया गया है। ये देखिए आप कैसे नष्ट किया गया इन अवैध हथियारों को जो मालखाने में जमा थे। कौशाम्बी की तस्वीरें। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर इन पर देखिए छोटा बुलडोजर ये चला दिया। ये बुलडोजर इन अवैध हथियारों को नष्ट कर देने के लिए काफी था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कौशाम्बी से। अगली खबर कानपुर से है। आर्यनगर में नगर निगम ने एक अतिक्रमण को ढहा दिया है। बड़ी खबर। चांदनी अस्पताल द्वारा किए गए अतिक्रमण को गिरा दिया गया है। फुटपाथ पर किया गया था चांदनी अस्पताल द्वारा कब्जा। नगर निगम ने कार्रवाई की है और उसे गिरा दिया गया है, उस अवैध निर्माण को। चांदनी अस्पताल का अवैध निर्माण ढहाया गया है, अतिक्रमण ढहाया गया है नगर निगम के द्वारा। कानपुर की तस्वीरें देखिए कैसे जेसीबी मशीन चली और इस अवैध निर्माण को चांदनी अस्पताल के जो कि अवैध कब्जा था इसको ढहा दिया गया। फुटपाथ पर ही अवैध कब्जा किया गया था। इधर जालौन में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से जाकर टकरा गई। कार में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते बीच सड़क पर धू धू करके कार जल गई।
कार पर सवार 3 लोगों में से 2 लोग झुलस गए और आनंद फानंद में राहगीरों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने बहुत देर बाद इस आग पर काबू पाया। कार सवार झुलसे दोनों ही लोगों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के जालौन बंगरा स्थित ग्राम रूरा के पास की सारी घटना है। देख लीजिए आप, कार पेड़ से जा टकराई, उसमें भीषण आग लग गई। बाइक को बचाने के चक्कर में सब कुछ हुआ जालौन में। और एक और बड़ी खबर है, बरेली सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। इज्जत नगर थाना इलाके के बड़ा बाईपास के पास एक कार का टायर फटने की वजह से वो पलट गई और इस दौरान इसकी टक्कर एक ट्रक से हो गई और इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले थे और ये सभी रामनगर से हरदोई जियारत के लिए जा रहे थे। दर्दनाक हादसा बरेली में। एक स्विफ्ट कार में बैठे 5 लोग रामनगर से हरदोई की तरफ जा रहे थे। थाना इज्जत नगर क्षेत्र के अंतर्गत चौकी हलालपुर के पास में लालपुर में एक ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान स्विफ्ट कार में बैठे 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। जैसे ही थाना इज्जत नगर की फोर्स को इसकी जानकारी मिली, पुलिस तत्काल मौके पर गई और शव को कब्जे में लेकर जो इनके परिजन हैं उनको सूचित कर दिया गया। उनके परिजन आ गए हैं, शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी उसको सुनिश्चित कराई जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।